डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के चुनाव पूरे चरम पर हैं। बहुत ही जोर शोर से ये चुनाव लड़ा जा रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं बार के जो सचिव पद का चुनाव लड़ रहे हैं धर्मेंद्र सिंह खाला, और उनके स्थान पर अब देखिए ये उनका बड़ा सा कटआउट लगा है। आपसे पहले जितनी बार भी बार के चुनाव हुए हैं, इस तरह का चुनाव कभी भी देखने को नहीं मिला है। बहुत ही जोश खरोश और गर्मजोशी के साथ ये चुनाव लड़ा जा रहा है। यहाँ पर एक मीटिंग भी चल रही है। हमारे साथ खुद इस चुनाव के जो प्रत्याशी हैं धर्मेंद्र सिंह खाला और सीनियर अधिवक्ता हैं, वो हम मौजूद हैं। हम बात करते हैं उनसे किस तरह से ये चुनाव चल रहा है और क्या उनकी आगे प्राथमिकता रहेंगी अधिवक्ताओं के लिए। मैं धर्मेंद्र सिंह एडवोकेट खाला, मैं यहाँ महासचिव पद के लिए इलेक्शन लड़ रहा हूँ और मेरी प्राथमिकता अपने जो अधिवक्ता साथी हैं उनके चैम्बर्स की हो, चाहे वो प्लास्टर की हो, चाहे रास्ते की हो, है नहीं, इनकी सारी की व्यवस्था प्राथमिकता से वो निपटाई जाएंगी। जो न्यायालय में भ्रष्टाचार का चल रहा है हमारे यहाँ, उसे रोकना है। जो दलाली करते हैं ये लोग, उनको रोकना है। जूनियर अधिवक्ता हैं, उनको सीटों की व्यवस्था नहीं है, उन्हें टाइम से वो उनसे भी रिश्वत की मांग करते हैं, उसे भी रोकना है। और सारे काम अपने सभी अधिवक्ताओं के सहयोग से पूछ करके किया जाएगा। जो मेरे वरिष्ठ अधिवक्ता हैं उनसे पूछ के किया जाएगा, जो साथी अधिवक्ता हैं उनसे पूछ के किया जाएगा, जो साथ लड़ने वाले अधिवक्ता हैं उनसे पूछ के किया जाएगा। अधिवक्ताओं के हित में समय समय पर मेडिकल कैंप लगाए जाएंगे। इसके अलावा उनके बीमा की व्यवस्था भी की जाएगी, इनका स्वास्थ्य बीमा हो जाए ताकि उन्हें बाद में दिक्कत ना आए। इसके अलावा और भी बहुत चीज़ें हमारे यहाँ हैं क्यू में जो हमें देखनी है, उनका हित कैसे हो, मतलब हमें उनका अधिवक्ताओं का कल्याण कैसे करना है। जो नए अधिवक्ता हैं उनके लिए हमें संस्कार शाला लगानी है, उन्हें एडिकेट सिखाने हैं कि बड़ों का आदर कैसे करना है, छोटों का आदर कैसे करना है, उन्हें कितना प्यार देना है, उन्हें कहाँ बैठना है, उन्हें कहाँ नहीं बैठना है। ये सब चीज़ें हमारे प्राथमिकता में हैं। आपने एक स्लोगन दिया है, मजबूत नेतृत्व सशक्त बार, तो क्या इसके पीछे सोच है, क्या? मेरा मतलब यह है कि यदि अधिवक्ता सब साथ होंगे तो निश्चित रूप से वो बार मजबूत होगी। यदि अधिवक्ता अलग अलग बटे हुए होंगे, गुटों में बटे हुए होंगे, छोटी राजनीति करते हैं या थाने की राजनीति करते हैं, तो वो बार कभी मजबूत नहीं हो सकती। मेरा काम थाने की चौकी की दलाली को ख़त्म करना है, वहाँ की वकालत को नहीं ख़त्म करना है, केवल न्यायालय की वकालत हम सिखाते हैं। तो इसलिए जब ऐसी स्थिति में बार हमेशा मजबूत होती है। अच्छा, जिस तरह से ये इलेक्शन पहले भी होते आए हैं, लेकिन अब जो ये इलेक्शन है, जो आप जिस तरह से इलेक्शन लड़ रहे हैं, बहुत अलग तरह का इलेक्शन देखने को मिल रहा है, तो क्या माना जाए इसको? ये इलेक्शन असल में गंदी राजनीति चल रही थी हमारे बाद में, और माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश से ये तीसरी बार इसी साल जो इलेक्शन दिसंबर में होना था, वो इलेक्शन हमारा अब इस समय अप्रैल में 17 अप्रैल को कल होने वाला है। इस इलेक्शन में काफ़ी लोग ऐसे थे जो चाहते थे कि जो पहले भ्रष्टाचार हमारे यहाँ और गंदी राजनीति हुई है वो उजागर ना हो और वही लोग फिर से बन जाए। तो ऐसे लोगों से लड़ने के लिए मेरे समाज ने मुझे उतारा, और मैं अगर इस मुकाम में सफल हुआ तो मैं निश्चित रूप से इस भ्रष्टाचार को खत्म करूँगा, उजागर करेंगे। यदि आवश्यकता पड़ी तो मुकदमा भी लिखाएंगे। तो आपका जो न्यायालय में जिस तरह से भ्रष्टाचार होता है, जो थाने चौकी पे दलाली होती है, वो आपका खत्म करना मेन उद्देश्य रहेगा? नहीं, थाने से हमारा मतलब नहीं है, हमें अपने अधिवक्ता से मतलब है। हमारा अधिवक्ता थाने नहीं जाएगा, और जाएगा तो अपने रिस्क पर जाएगा। हम अधिवक्ता न्यायालय के हैं, हम अधिवक्ता थाने के नहीं। तो ये थे धर्मेंद्र सिंह खाला, जो सीनियर अधिवक्ता हैं, बार का चुनाव लड़ रहे हैं सचिव का, जिनका साफ तौर पर कहना है अगर ये जीत के आते हैं तो बहुत कुछ किया जाएगा, बहुत नया बदलाव देखने को मिलेगा जिला कोर्ट में। जो दलाली है, जो और तरह के जो मामले होते हैं, उनको ख़त्म किया जाएगा। हमारे साथ कुछ और अधिवक्ता। हमारा जो मेन उद्देश्य है वो है बार में जो भाईचारा है उसको बढ़ाना है। जो हमसे रुष्ट है या जो आपस में रुष्ट है या जो दो गुटबाजी हो रही है, उसे ख़त्म करके भाईचारा हमें कायम करना है, सबको लेके साथ काम करना है। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात एक कही है वकील साहब ने कि जो गुटबाजी है उसे ख़त्म करना है और सबको साथ लेके चलना है। ये एक बहुत ही नई पहल होगी, बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि अक्सर गुटबाजी देखने को मिलती है जिसका नतीजा कहीं ना कहीं अधिवक्ता समाज को उठाना पड़ता है। हमारे साथ कुछ और भी अधिवक्ता मौजूद हैं। क्या नाम है? आरपी सिंह, राम प्रकाश। अच्छा, ये बताइए किस तरह से पूरा इलेक्शन चल रहा है? क्या बहुत बढ़िया, मज़ेदार, हाईकोर्ट के निर्देश पे चल रहा है, बड़ा व्यवस्थित और ईमानदारी से होगा, बेईमानी आसपास नहीं आएगी। डीएम साहब का, एसएसपी साहब के साफ निर्देश है, चुनाव अच्छे से कराइए। पूरा प्रशासन, जिला प्रशासन हमारी बार के साथ है।
जो धर्मेंद्र जी है अगर वो जीत के आते हैं तो किस तरह से आप देखते हैं? माहौल ही अलग होगा, ईमानदारी के प्रतीक है और ईमानदारी ही रहेगी। तो इनका भी ये कहना है कि धर्मेंद्र जी जीत के आते हैं तो पूरा माहौल बदलेगा, एक उम्मीद इनको भी है। क्या नाम है आपका? मैं पंकज कुमार एडवोकेट। पंकज जी बताइए किस तरह से पूरा चुनाव चल रहा है और क्या उम्मीदें हैं आपको धर्मेंद्र जी से? हमारे प्रत्याशी धर्मेंद्र जी बहुत अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं और बहुत हमें आशा है बहुत अच्छे से काम करेंगे, अधिवक्ता हित में बहुत अच्छा काम करेंगे। और जो पिछले समय में हमारी बार कमज़ोर हुई है उसे हमें लगता है कि काफ़ी सशक्त करेंगे और अधिवक्ता हित के लिए बहुत सर्वोपरि काम करेंगे, हम ऐसी आशा करते हैं और निश्चित हमें भरोसा है ऐसा करते हैं। धन्यवाद। बिल्कुल इनका कहना है कि जो भी कुछ बार में हुआ है पहले किस तरह के कई मामले सामने आए हैं जिससे कहीं ना कहीं अधिवक्ता समाज कमजोर हुआ है, बार कमजोर हुआ है और अगर धर्मेंद्र जी जीत के आते हैं तो निश्चित ही इनका जो नारा है मजबूत नेतृत्व सशक्त बार वो कहीं ना कहीं पूरा अवश्य होगा। आप मेरे पीछे की तस्वीरें देखिए, ये धर्मेंद्र जी का प्रोग्राम चल रहा है। देखिए काफी संख्या में यहाँ अधिवक्ता गण मौजूद है और जो इसके जो प्रत्याशी हैं धर्मेंद्र सिंह खालौर एडवोकेट, उनके काफी बड़े बड़े कटआउट यहाँ तो लगे हुए ही हैं, साथ ही पूरे शहर में इस तरह के कटआउट देखने को मिल रहे हैं। तो बाहर का चुनाव एकदम ऐसा लग रहा है जैसे कोई विधानसभा या लोकसभा का चुनाव हो गया हो। इस तरह का चुनाव पहले कभी भी जो है जनपद में देखने को नहीं मिला है। न्यूज़ प्राइम के लिए बुलंदशहर से नदीम खान।